Hello friends, welcome to my channel. Please subscribe and like my videos. आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने वाला हूँ कि जो बीएड सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करेंगे वो कितने दिन का होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो यूनिवर्सिटी की सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पीडीएफ है इंटर्नशिप के बारे में, मैं वही पीडीएफ डाउनलोड करके आपको बताने वाला हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो बीएड का जो इंटर्नशिप है वो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि जो स्टूडेंट्स होता है उसमें शिक्षा के प्रति एक प्रेरणा देना होता है कि शिक्षा को कैसे विद्यार्थियों के बीच में रह के शिक्षा कैसे दी जाती है, इन्हीं सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। और जो ट्रेनिंग दी जाती है बीएड स्टूडेंट्स को, वो किसी मेंटर्स के अंडर ही अपनी इंटर्नशिप करता है किसी स्कूल में जाके। इंटर्नशिप की जो अवधि होती है वो 16 सप्ताह यानी 4 महीने की होती है, 4 मंथ्स की। ठीक है, तो इंटर्नशिप में मतलब ये है कि आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे डायरी बनाना, स्कूल डिसिप्लिन मेंटेन करना स्कूल में। ठीक है, बच्चों को कैसे पढ़ाना होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन प्रयोजन जो भी है, उपकरण सामग्री रख रखाव रजिस्टर, इन सब चीज़ों के बारे में आपको वहाँ से जो है संस्थान से आपको ये ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो इंटर्नशिप की जो अवधि होती है वो 4 मंथ्स की होती है और आपको ये रेगुलर करना होता है। ठीक है, और आप अपने आप से भी किसी स्कूल में जाके बात करके 4 महीने की इंटर्नशिप कर सकते हैं। और यह ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही स्कूल से इंटर्नशिप पूरी करें। जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में 2 महीने करते हैं, फिर किसी दूसरे स्कूल में जाके 2 महीने कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो मान्य होगा, बशर्ते ये है कि आपको दोनों स्कूल से लेटर्स लेना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल उस पर स्टैंप लगा के सिग्नेचर करा के आपको करके देगा। ठीक है, तो ये जो इंटर्नशिप होती है, परीक्षार्थी जो होता है, जो ट्रेनिंग करता है स्टूडेंट्स वो, या फिर जो विद्यालय होता है, विद्यालय की आपसी सहमति से उसको जो है इंटर्नशिप उस विद्यार्थी की पूर्ण कराई जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी बहुत सारे इस कॉलेजों में बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताया जा रहा होगा इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, जो इसका चयन हम करते हैं इंटर्नशिप का स्कूलों का, उसमें हम सरकारी गैर सरकारी, ठीक है, बट मान्यता प्राप्त स्कूल का ही चयन करते हैं। ठीक है, शिक्षा से जुड़े स्वयं सेवी संस्थान या गैर सरकारी संस्थान ये सभी होते हैं, बट ये सब जो है सभी मान्यता प्राप्त होते हैं या फिर डीएम एसडीएम द्वारा ये चलाए जा रहे संस्थान होते हैं, जिनमें हम जाकर अपनी इंटर्नशिप पूरी कर सकते हैं। इंटर्नशिप में हम क्या होता है कि जो परीक्षार्थी होता है, विद्यालय जीवन के बारे में उसको जानकारी सीखने को मिलता है। ठीक है, विद्यालय में हम चीज़ों का चुनाव कैसे करते हैं, वहाँ पे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिलता है वहाँ पे। ठीक है, हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है, और उसके अलावा उसमें हमें वहाँ से प्रिंसिपल या फिर किसी टीचर द्वारा जो भी सुझाव मिलता है, हम उसको अपनी डायरी में नोट करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। अगर आप
कोई इंटर्नशिप के लिए कोई संस्थान अगर चुन रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे संस्थान के बारे में विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों, शिक्षकों जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है हमें, ठीक है। प्रशिक्षण संस्थान से इंटर्नशिप हेतु रिकमेंडेशन लेटर हमें जो है लेना पड़ता है, ठीक है, जहाँ से भी हम प्रशिक्षण करते हैं। एक कॉलेज देता है, कॉलेज जो देगा हम उस स्कूल में ले जाएंगे, वहाँ उसी पे हम साइन वाइन करवाते हैं प्रिंसिपल के, ठीक है। फिर उसके बाद हम जब किसी स्कूल में जाएंगे बात करने के लिए, अगर इंटर्नशिप करते हैं किसी स्कूल में जाके, तो हम ये रिकमेंडेशन लेटर ले जाते हैं। रिकमेंडेशन लेटर ये कॉलेज देता है, ठीक है, जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं, और अपना बायोडाटा, रिज्यूमे जो है ले जाते हैं, अनुशंसा पत्र और बायोडाटा ले जाते हैं। उसके बाद फिर हम मिलते हैं स्कूल के प्रिंसिपल से और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंटर्नशिप करने की जो है अनुमति दें, ठीक है। अनुमति प्राप्त होने पे हम उनको थैंक यू का या फिर धन्यवाद का एक लेटर देते हैं। मतलब जो प्रोसेस होता है वही सब चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। और निर्धारित समय के अंदर हम इंटर्नशिप करते हैं। ये सब चीज़ें हमें स्कूल को बताना पड़ता है कि 4 महीने का करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको 1 महीने बाद निकाल दिया स्कूल ने। आपको अच्छे तरीके से डिसिप्लिन में रह के इंटर्नशिप करना पड़ता है, तभी आपको स्कूल जो है इंटर्नशिप करने देता है, ठीक है। जो परीक्षार्थी होता है, जो बीएड का स्टूडेंट्स होता है, जो उसका दायित्व होता है, वो ये सब दायित्व होता है। 4 महीने की होती है, 4 महीने उसको उपस्थित रहना पड़ता है, ठीक है। और जो संस्थान में अनिवार्य रूप से जो पाठकों का शिक्षण है वो 30 का होता है। प्रधानाचार्य जो भी जिस स्कूल से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, प्रधानाचार्य जो भी आपको दिशा निर्देश या शिक्षक जो भी दिशा निर्देश देता है, आपको वो सब चीज़ें करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसा प्रधानाचार्य शिक्षक आपको काम सौंपेंगे या आप जो भी दायित्व सौंपेंगे, वो आपको सफलतापूर्वक करना पड़ता है, ठीक है। विद्यालय को कैसे बेहतर बनाया जाए उसके बारे में आप उस स्कूल को सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कोई आयोजन या फिर गतिविधियाँ हो रही हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और शैक्षिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग ले सकते हैं। इंटर्नशिप के समय हमारा जो परीक्षार्थी का व्यवहार होता है वो किस तरीके का होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें। जैसे इंटर्नशिप की अवधि में परीक्षार्थी व्यवहार कैसा हो संबंध में लाभप्रद होता है, मतलब हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे शिक्षकों कर्मचारियों के प्रति सम्मान व आदर भाव रखना चाहिए हमें। विद्यालय द्वारा जो भी नियम कानून व्यवस्था बनाया गया है उसका पालन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, खाली समय में विद्यालय के वाचनालय तथा अन्य किसी कक्षा में बैठकर स्वाध्याय करना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए, ठीक है। वेशभूषा में, उचित वेशभूषा में हमें विद्यालय जाना चाहिए। मोबाइल सोशल मीडिया का उपयोग विद्यालय की व्यवस्था के अनुसार ही करना चाहिए। अगर स्कूल हमें बोलता है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। भूमिका क्या होनी चाहिए, इंटर्नशिप जहाँ से भी हम करते हैं उन स्कूलों की भूमिका क्या होनी चाहिए परीक्षार्थी के लिए। तो भूमिका आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है। इंटर्नशिप संस्था के चयन, सुझाव व सहयोग प्रदान करना। जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हो वहाँ के जो टीचर स्टाफ्स होते हैं वो आपको सुझाव देते हैं इस चीज़ के लिए कि आपको कहाँ से कैसे करना चाहिए, ठीक है। और कॉलेज जो है रिकमेंडेशन लेटर देता है, ठीक है। उसके बाद हम जिस स्कूल का चुनाव करते हैं, ठीक है, उस स्कूल के बारे में हम अपने कॉलेज को बताते हैं। वो अगर स्वीकृति देते हैं तो हम वहाँ पे जाके अपना इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी बीएड का स्टूडेंट होता है उसके लिए कोई ना कोई एक मार्गदर्शक मेंटोर रहता है हर कॉलेज में, जहाँ से भी स्टूडेंट्स बीएड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको गाइड करना होता है स्टूडेंट्स को। जो चयनित मार्गदर्शकों द्वारा उनके सौंपे गए परीक्षा इंटर्नशिप स्तर पर प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक, मतलब जो टीचर्स होता है, मेंटोर्स होता है, उसको जाना पड़ता है जहाँ पे भी परीक्षार्थी या बीएड स्टूडेंट्स जहाँ जिस स्कूल से भी वो इंटर्नशिप कर रहा है वहाँ पे
हफ्ते में एक बार टीचर को जाना होता है, और अगर जाना संभव नहीं हो पा रहा है तो उस विद्यालय को फ़ोन करके परीक्षार्थी की जो गतिविधियां हैं वो कैसी हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना होता है। तो ये कॉलेज करता होगा जानकारी कि किस तरीके से स्टूडेंट्स कर रहा है, ठीक है। तो ये सभी जो है पॉइंट्स इन्हीं चीज़ों के ऊपर है कि किस तरीके से या कैसे क्रियाकलापों में, गतिविधियों में बच्चा मतलब स्टूडेंट्स जो बीएड का इंटर्नशिप स्टूडेंट्स है वो किस तरीके का कार्य कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे किस तरीके से पढ़ा रहा है। जो भी इंटर्नशिप देते हैं उन परीक्षण देने वाले संस्थान जो होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है? उनकी भूमिका होती है कि दौरान विद्यालय जीवन के विभिन्न पक्षों की जानकारी देना पड़ता है, ठीक है। और उस परीक्षार्थी के लिए एक मार्गदर्शन मेंटोर करना पड़ता है। रोकने हेतु प्रशिक्षण, परीक्षार्थी को विद्यालय जीवन के विभिन्न कार्यों को करने के हेतु प्रशिक्षण देना पड़ता है। इंटर्नशिप करने के लिए शिक्षण अभिलेखों या इन सब चीज़ों की जानकारी या हस्ताक्षर कैसे करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी देता है, कैसे कौन सा काम क्या। तो ये विद्यालय द्वारा विभिन्न दायित्व उसको सौंपा जाता है, वो करते हैं। इंटर्नशिप की जो अवधि होती है वो 16 माह की होती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंटोर द्वारा क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं या क्या कार्य या फिर कौन से दायित्व का निर्वहन करना होता है। तो संस्थान में जैसे 30 पाठ का शिक्षण कार्य होता है, ठीक है। गतिविधियों में हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जैसे अगर स्कूल में वाद विवाद, खेल प्रतियोगिता, निबंध, ड्रामा, अगर ये सब चीज़ों का आयोजन हो रहा है तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। परीक्षार्थी को, जो इंटर्नशिप स्टूडेंट्स है उसको जाके इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। स्कूल के अकॉर्डिंग जो शैक्षिक कैलेंडर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे जाके उसका निर्वहन करना होगा। समय सारणी, मूल्यांकन जो भी होगा हमें ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। संस्थान को बेहतर बनाने के लिए आपकी क्या क्या योजना, आपका क्या सुझाव है, वो हमें संस्थान को हम बता सकते हैं। अब इंटर्नशिप के लिए क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने हमें ये इस पीडीएफ के माध्यम से बताया हुआ है, वो 4 चीज़ें बता रखी है, ठीक है। डायरी, पोर्टफोलियो, टीचिंग एक्टिविटी, शिक्षण कार्य, क्या है, शिक्षण कार्य, ठीक है, शिक्षण कार्य और क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। तो डायरी मतलब वही है कि आप अगर डेली स्कूल जा रहे हो तो क्या योजना है आपकी, ठीक है। परीक्षार्थी संबंधित छायाचित्र भी लगा, मतलब जिसमें प्रत्येक दिन का प्राप्त किए गए अनुभव की जानकारी हमें उसमें साझा करनी होगी। पोर्टफोलियो में कक्षा, तिथि, सामग्री, उपकरण, गृह कार्य, इन सब के बारे में यथासंभव उसमें जो है हमें पोर्टफोलियो इसका बनाना पड़ेगा या फिर छायाचित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। टीचिंग एक्टिविटी मैंने बताया था 30 पाठ का जो शिक्षण अनिवार्य है, वो सब चीज़ें पाठ योजना बनानी पड़ती है, ठीक है। और उसी योजना के अकॉर्डिंग जो है हम अपना लेसन प्लान हमने जो भी तैयार कर रखा है वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। और एक्शन रिसर्च ये हम अपने अकॉर्डिंग जो है चूज कर सकते हैं, किसी न किसी मतलब किस शैक्षिक समस्या पर क्रियान्वित अनुसंधान करनी होगी। समस्या किस तरीके की है वो अनुसंधान हम खुद करेंगे, ये चूज जो है इंटर्नशिप स्टूडेंट्स ही करता है, ठीक है। और उसको जो है पूरा करने के बाद हमें रिपोर्ट को सौंपना होता है। अब ये सब चीज़ें आपकी कितने मार्क्स की होती है, इंटर्नशिप आपकी टोटल 200 मार्क्स की होती है, ठीक है। ये होता है बाहरी, जहाँ से आप इंटर्नशिप करते हैं, 40 मार्क्स, ठीक है। ये 40 मार्क्स, ये 40 मार्क्स, ये 40 मार्क्स, जो ये 10-10 नंबर होता है, ये होता है आपका आंतरिक कॉलेज का, ठीक है। जनरल जो होता है 50 मार्क्स का, पोर्टफोलियो भी 50 मार्क्स का, एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट भी 50 मार्क्स का, और आईसीटी के माध्यम से जो शिक्षा हम दे रहे हैं 30 पाठ का,
वो भी 50 नंबर का होता है। तो आउट बाय मूल्यांकन जो होता है 160 मार्क्स का, जो आंतरिक होता है 40 मार्क्स का, टोटल जो है 160 + 40 200 मार्क्स का होता है ये। तो ये सभी के लिए ज़रूरी है। जो सीसेस यूनिवर्सिटी द्वारा जो इंटर्नशिप डायरी, जिस डायरी की मैं बात कर रहा था यहाँ पे अभी ऊपर, ये ठीक है, ये वो कुछ इस तरीके का ही होगा, ठीक है, जिसमें हम नेम ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, नेचर ऑफ स्कूल कैसा है, ये सब चीज़ें जो है हम फिल आउट करेंगे, ठीक है। टीचिंग स्टाफ कितने हैं, नॉन स्टाफ, ये सब चीज़ें, ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल के सिग्नेचर, मेंटोर के सिग्नेचर और ट्रेनी टीचर सिग्नेचर, तीनों के यहाँ पे साइन होते हैं। यही लेटर आपको मतलब ले जाना पड़ता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कुछ बताना होगा डिटेल में, ठीक है, किस तरीके का है। उसके बाद स्कूल की समरी हमें बतानी पड़ेगी, क्या आपने वहाँ पे ऑब्जर्व किया पिछले 16 महीने में, ठीक है, उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। उसके बाद जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंस क्या गेन किया आपने, लेसन क्या वहाँ पे पढ़ा है, क्या याद किया, ठीक है, क्या आपने सीखा, और कुछ और अगर चीज़ें सीखी हुई हैं तो ये अदर्स में आ जाएगा आपका, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर हमारा जो है नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द ट्रेनिंग टीचर्स का यहाँ पे नाम होगा, और उसके बाद ही इन सब चीज़ों पे प्रिंसिपल के साइन और मेंटोर के साइन होंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों कि इंटर्नशिप में आपको क्या क्या किन की चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगा, जैसे अगर बच्चा खुद स्टूडेंट्स, बीएड का स्टूडेंट खुद अगर इंटर्नशिप करना चाहता है तो वो जाके किसी स्कूल में बात कर ले, ठीक है, अपने आसपास के किसी भी स्कूल में बात कर ले, और बात जब करेगा तो उसको अच्छे से सब चीज़ें बताएगा, क्योंकि ये लेटर जो है आपको ले जाना पड़ेगा, उस पर स्टैम्प और साइन होते हैं, और यही लेटर आपको रिटर्न्स में, मतलब एक A4 साइज की शीट पे भी रिटर्न में आपको लिखना पड़ेगा और साइन करवाना पड़ेगा, स्टैम्प, स्कूल का स्टैम्प भी लगवाना पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट्स को अपने आसपास स्कूल मिल रहा है तो वहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हैं, बट वो स्कूल जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और ये करना ज़रूरी है। आप ओके दोस्तों, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।